माता पिता की सेवा करके जीवन सफल बना लेना, गुरु चरण में ध्यान लगाकर ज्ञान का दीप जला लेना। हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 3.4। इसमें हम बताएंगे विलोपन विधि से कोई भी समीकरण हो, चाहे जो समीकरण हो, उसे विलोपन विधि से हल करने का तरीका बताएंगे और सवाल को भी सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि विलोपन विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है, समीकरण कह रहा है कि निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि से हल करने के लिए कह रहा है और हमारी यहाँ पहली सवाल क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 पहली समीकरण। दूसरी समीकरण क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ पर विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, चाहे बाह्य गुणनखंड विधि हो, दो समीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें भी दो समीकरण हमें दिया गया है और इसी को सॉल्व करना है। देखिए अगर दोनों समीकरण में हमारा एक वैल्यू अगर समान होगा तो हम उसे जोड़ करके या घटा करके गायब करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो विलोपन का मतलब होता है विलोप कर देना, गायब कर देना। क्या करना, गायब कर देना। तो यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से दो समीकरण में हमें दोनों समीकरण में यह देखना है कि x और y अगर दोनों समान है तो हम उसे जोड़ करके या घटा करके एक वैल्यू को गायब कर देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर 2x है लेकिन इसमें केवल x है तो ये समान नहीं है। यहाँ पे क्या है, माइनस 3y है, यहाँ पर y है। अगर माइनस नहीं लेते तो चलिए ठीक है, मत जानिए उस माइनस को, सिर्फ जानते हैं y के साथ यहाँ 3 है, यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है। तो हम क्या करें, समीकरण एक में या तो हम x को 2 बना दें या y को 3 बना देते हैं। तो हम केवल सिर्फ क्या कर देते हैं, बहुत ही आसान करने का काम है। तो समीकरण हम कर देते हैं 3 से गुणा और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं, लिखते हैं समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। चाहे तो हम इसमें ऐसे करके 3 से गुणा कर दें और चाहे तो हम इसमें इस प्रकार से भी गुणा कर सकते हैं, पूरे को ब्रैकेट में करके 3 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे जैसे करें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ ना करके हम पूरे को ब्रैकेट कर देते हैं और 3 से यहाँ से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 3 इसमें करेंगे हो जाएगा क्या, 3x, इसमें करेंगे तो प्लस में 3y, 3 बचे 15, इसे मान लेते समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 3 और 2 को जोड़ दिया जाएगा। अब क्यों जोड़ा जाएगा ये ध्यान से देखिए, अगर समीकरण 3 हमारा क्या 3y बन गया है तो यहाँ पे माइनस 3y है, तो जब जोड़ेंगे तो ये संख्या क्या होगी, दोनों कट जाएंगी, यही दोनों संख्या जुड़ जाएंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 प्लस 2 से, तो क्या है 3x प्लस 3y इक्वल टू 15 और समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए ये क्या है, प्लस में माइनस में तो संख्या क्या होगी, कट जाएगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 2 5, क्या हो जाएगी यहाँ पर 5x और 15 9 15 4 19, क्या हो गया यहाँ 19 हो गया। अब क्या आगे करेंगे, इसे हम सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं। अब करेंगे x का मान निकालेंगे तो 5x बराबर हो जाएगा 19, 5 इसके बटे में भेज देंगे, x बराबर 19/5, का मान आ गया 19/5 आ गया। अब चलेंगे y का निकालेंगे,
अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, हमारा y का निकल जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब x का मान रखना है तो x को हम उस तरफ भेज देते तब रखते हैं, तो करेंगे y बराबर 5 माइनस x। अब x का मान 19/5 आया है तो रख देते हैं यहाँ, y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 19/5। तो अब वो आगे हो जाएगा, इस 5 का गुणा इसमें हो जाएगा 25 माइनस 19/5। तो y बराबर आ जाएगा 25 में से 19 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 6/5। तो y का मान भी हमारा निकल गया, बहुत आसान तरीके से। अब इसी का सेकंड सवाल चलते हैं, देखते हैं। सेकंड सवाल है, सेकंड सवाल क्या है देखिए ध्यान से, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 है और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। इसमें देखिए x और y को हमें समान बनाना है, x और y को क्या बनाना है, समान। या तो हम x को समान बनाएं या तो फिर हम y को समान बनाएं। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले हम चाहे x को समान बनाने के लिए देखते हैं, x को समान जब बनाएंगे तो कितना लंबा जाएगा कि छोटा जाएगा। तो हम देखते हैं x को समान बनाने के लिए, अगर हम इसका 3 ले लेते हैं और बराबर में कर देते हैं 2। अगर 3 में हम 2 से गुणा करें और 2 में 3 से करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। लेकिन जो समीकरण हमारा 1 है और 2 है तो ये बन जाएगा समीकरण 3 और 4। तो हमें अब इसका x पे तो हमारा ये हो गया। अब चलते हैं y पे, देख लेते हैं इस पे कितना आसान बनता है। y में देखिए इसमें 4y है, इसमें 2y है। अगर हम y को समान बनाना है तो अगर समीकरण में 2 से गुणा कर दिया जाए तो केवल हमारा ये समीकरण जो 2 है ये बन जाएगा 3। तो समीकरण 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारे सवाल क्या हो जाएगी, सॉल्व। 4 बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो केवल हम करते हैं समीकरण 2 में 2 से गुणा, तो सवाल हमारी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी, सवाल हमारी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो x को बराबर ना करके, समान ना करके हम y को समान करते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो गुणा करते हैं क्या, समीकरण 2 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं यहाँ पर 2 से, इसका मतलब पूरे में, तो 2 दूना 4x, 2 दूना माइनस 4y, 2 दूना 4, ये हो गया समीकरण हमारा 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 1 से। तो समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में से संख्या समान अगर घटेगी तो 0 आ जाएगा, तो ये कैंसिल। तो 4 3 7x, और ये क्या हो जाएगा 10 4 14। अब आगे इसे क्या करेंगे हम, 7 से इसमें भाग कर देते हैं, तो क्या है 7x बराबर आया है 14, x बराबर हो जाएगा 14/7, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 2। x का मान आ गया 2। अब यही x का मान क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में रख देते हैं, चाहे 2 में रखें चाहे 1 में रखें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम रखते हैं 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर
यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे तो हम 2 में रखें चाहे तो 1 में रखें, हमारा आंसर वही आएगा। ठीक, तो क्या है समीकरण में हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। यक्स का मान आया है तो हम क्या करते हैं y माइनस 2y को उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पे 2x है तो 2x बराबर 2 और 2y को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा। अब क्या करते हैं 2 को इस तरफ भेज देते हैं तो हो जाएगा क्या 2x माइनस 2 बराबर 2y। अब 2 को क्या करते हैं इसके बटे में भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन 2 बराबर y। अब जहां x है वहीं में हम क्या रखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 2 माइनस 2 बटे 2 बराबर y। 2 दूना 4 माइनस 2 बटे 2 बराबर में y। 4 में से 2 गए 2 हो जाएगा, बटे में 2 लिखेंगे बराबर में y कर देंगे, इससे काट देंगे तो हो जाएगा y बराबर 1। ये हमारा आंसर आ गया। ये सवाल सॉल्व हो गई। अब इसके चलते हैं थर्ड सवाल देखते हैं। अब हमारे यहाँ पे तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल देखिए क्या है, पहली समीकरण तीसरी सवाल में पहला समीकरण हमारा है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4 समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7 समीकरण 2। इसमें हमने अगले सवाल में बताया क्या, या तो हम x को समान करें या तो y को समान करें। पहले हम x को समान करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 3 है यहाँ पे 9 है, तो देखिए अगर हम एक तरफ लिख देते हैं 3 एक तरफ लिख देते हैं 9, तो 3 में हम कितने से गुणा कर दें कि 9 हो जाए, तो 3 से करें 3 त्रिक का 9, तो इसका मतलब हम समीकरण 1 में क्या कर दें 3 से गुणा कर दें। ठीक, चलिए समीकरण 3 में हम क्या करते हैं 3 से गुणा करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में देखिए जब हमारा x से ही समान हो जा रहा है तो y को समान करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, गुणा करते हैं समीकरण 3 में लिखते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, तो 3 से करेंगे 3 त्रिक का 9 माइनस 3 पचे 15, 3 पचे 15y बराबर 3 चौ 12। ये समीकरण हो गया हमारा 3। अब क्या करेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटा देते हैं। क्या लिखेंगे समीकरण 3 माइनस 2 से। देखिए क्यों घटाया जा रहा है क्योंकि 9x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी 9x क्या है प्लस है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये संख्या जुड़ जाएगी और ये भी संख्या क्या हो जाएगी माइनस संख्या को जोड़ देगा, इसलिए यहाँ पे हमें गायब करना है। तो अगर x हमारा दोनों प्लस में है तो समीकरण 3 में से 2 को घटा दें चाहे 2 में से 3 को घटा दें, हमारा आंसर वही आएगा। चाहे आप उल्टा करिए चाहे सीधा करिए, आंसर हमारा वही आएगा। ठीक है, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। तो चलिए करते हैं समीकरण 3 में से 2 को घटाना है तो लिखेंगे 9x माइनस 15y बराबर 12, और समीकरण 2 हमारा क्या है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब यहाँ पे घटाने की बात है ना, तो यहाँ माइनस से गुणा करने, समीकरण 2 में हम क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे, तो माइनस ये हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। देखिए जब घटाने की बात करें तो समीकरण 2 में हम क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे। यहीं से आप क्वेश्चन को पकड़िए, समीकरण 3 लिखेंगे और समीकरण 2 में हम माइनस से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखिए ये प्लस है माइनस से क्या होगा कैंसिल। अब 15 में से 2 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या है 15 है और एक छोटी संख्या है, तो 15 में से 2 गए माइनस 13y बराबर 12 में से माइनस 7 गए 5। तो अब y की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा y बराबर माइनस 13y बराबर 5, 13 को बटे में भेज देंगे y बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटे 13।
ये हमारा हो गया y की वैल्यू। अब यही y की वैल्यू रखेंगे समीकरण, चाहे तो 2 में रख दें और चाहे तो 1 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखते हैं आगे, रखते हैं समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। y का मान रखने की बात है ना, तो इस माइनस वाली वैल्यू को उस तरफ भेज देंगे, प्लस हो जाएगा। क्या हुआ, 9x बराबर 7 प्लस 2y, 9 किसके बटे में कर दीजिए, या तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं तब आगे रखते हैं। 9x बराबर 7 प्लस 2, y की वैल्यू कितना आया है, -5/13, तो लिखेंगे -5/13, 2 से इसमें इंटू कर देंगे, क्या हो जाएगा, 9x बराबर 7 प्लस 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10/13, 13 से इसमें इंटू कर देंगे, तो अब क्या हो जाएगा, 9x बराबर 7, इसमें गुणा करेंगे 7 तरीके 21 की 1 हासिल 2, 7 इकानम 7 7 2 9, 63 91, अब क्या हो जाएगा, -10/13 लिखेंगे। अब क्या आएगा, 9x बराबर 91 से 10 घटा देंगे, हो जाएगा 81/13। अब 9 से इसमें क्या करेंगे, बटे में इसके कर देंगे इंटू के रूप में, क्या आएगा, x बराबर करेंगे, ये 9 जो है इसके बटे में चला जाएगा, यानी कि 13 में इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 81/13 इंटू 9, 9 9 81, तो x बराबर क्या आ गया, 9/13, ये x का मान हमारा हो गया। ठीक, ये सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब इसकी चलते हैं 4th सवाल देखते हैं, मतलब चौथी सवाल। अब हमारी क्या है, चौथी सवाल है। चौथी सवाल क्या दी गई है, इसमें पहले समीकरण x/2 प्लस y 2y/3 इक्वल टू -1, समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हम बनाएंगे समीकरण 3 और समीकरण 4। जब ये बनेगा तभी जाकर के हमारा सवाल सॉल्व करने का आसान तरीका बनेगा, क्योंकि ये बटे में आ गया, अंश और हर में आया है, इसे केवल हम सिंपल में बनाएंगे। तो सिंपल में बनाने के लिए करेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 को लिखेंगे x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब इसके हर में क्या है, समान नहीं है, क्या है, सम और विषम संख्या है। इसके हर में क्या है, सम और विषम है, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तिर्या का और सामने सामने का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए 3x, 2 से इसमें कर देंगे प्लस में 4y बराबर -6। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। क्या करेंगे, 3 दूना 6, 3 का नाम 3x, 2 दूना 4y, 6 का इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे, हो जाए क्या, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। इसे समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 3। अब आगे करते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस y/3 इक्वल टू 3, इसके हर में क्या है, 1 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, त्रिया का गुणा हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 से इसमें करेंगे 3x, इसका इसमें करेंगे -y इक्वल टू 3, 3 से इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा क्या, 3x माइनस y इक्वल टू 3 3 का 9। ये समीकरण हो गया हमारा 4। ठीक, इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब क्या करते हैं, देखिए इसमें हमारा x और y का एक भी किसी का वैल्यू समान है, इसमें 3x है, इसमें भी 3x है। जब अब समान मिल गया तो क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं, समीकरण 3 में से 4 को घटा देते हैं, आगे हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं।
लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4 से। समीकरण 3 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। और समीकरण 4 क्या है हमारे पास, 3x माइनस y बराबर 9। अब क्या करेंगे इसे, समीकरण 4 में क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, ये क्या होगा कैंसिल, 4 1 5, क्योंकि ये प्लस हो गया ना तो अब इसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे 5y, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस संख्या को जोड़ लेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो 9 6 15, 5 में भाग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, 5y इक्वल टू माइनस 15, 5 में भाग करेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस 15/5 और y बराबर माइनस 3। y का मान आ गया। अब यही y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, x माइनस वाई अपान 3 इक्वल टू 3 है ना, y का मान कितना है, -3 है, यहाँ पे -3 रख देंगे, क्या हो जाएगा x माइनस और -3 रखेंगे, बटे में 3 करेंगे, बराबर में 3, तो क्या माइनस प्लस, तो x बराबर हो जाएगा +3/3 बराबर 3, 3 का नम 3, और यहाँ बचा क्या हमारे पास, x प्लस 1 बराबर 3, 1 को उस तरफ भेज देंगे, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 और 3 में से 1 है 2, तो x का मान हमारा आ गया 2। तो ये सवाल भी हमारी हो गई क्या सॉल्व। अब चलते हैं इसकी दूसरी सवाल देखते हैं। अब देखिए हमारी क्या है, दूसरी सवाल है। दूसरी सवाल में क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए, रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ हमारी पहली सवाल है, क्या करें, पहली सवाल बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है, केवल सवाल समझ में आ गई तो पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश जानते हैं किसे कहते हैं, देखिए यहाँ पर अंश बटे हर, अंश में क्या कह रहा है, 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ने की बात कर रहा है, तथा हर में 1 घटा दें, तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, तो भिन्न किस में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। ध्यान समझिएगा क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में हमने क्या किया, 1 जोड़ दिया, तथा हर में 1 घटा दें, तो हर में 1 घटा दिया, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक, इतनी बात हो गई। इतना हम करते हैं क्या, पहले अंश और हर को मानते हैं x और y। ठीक, चलिए मान लेते हैं, क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो लिखेंगे क्या, माना अंश x तथा हर y है। ठीक, तो अंश हम कर देते हैं x, अपान में y कर देते हैं, और अंश में क्या कह रहा है, 1 जोड़ने के लिए तो 1 जोड़ देते हैं, हर में कह रहा है कि 1 घटाने के लिए 1 घटा देंगे, किस में बदल रहा है, 1 में बदल जाता है। ठीक, तो ये हमारा हो गया प्रथम प्रश्नानुसार। यहाँ लिखेंगे क्या, प्रथम प्रश्नानुसार, तो प्रथम प्रश्नानुसार हो गया। अब क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसके बटे में हम 1 कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। ठीक, इस 1 को हम उस तरफ भेज दें, y को इस तरफ ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x y इस तरफ आएगा तो माइनस कर देगा, बराबर में -1 है, और ये माइनस +1 उस तरफ जाएगा तो -1।
x माइनस वाई बराबर संख्या को जोड़ देगा, चिन्ह माइनस लगेगा, तो ये समीकरण हमारा हो गया 1। ठीक, ये हमारा बन गया। अब क्या करते हैं, द्वितीय प्रश्नानुसार लिखेंगे। द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार आगे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। यदि हर में एक जोड़ दें तो, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश में जोड़ने की बात नहीं किया है तो अंश हम ऐसे लिख देंगे, हर में जोड़ने की बात करें तो y प्लस 1 कर देंगे। जोड़ दें, जो यह 1/2 में 2 हो जाती है, क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। त्रिज्या का गुणा कर दें, इसका इसमें इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1, y को इस तरफ कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 2x माइनस y बराबर 1। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, देखने की बात क्या है, देखिए x और y क्या हमारा समान है, x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x कितना है 2 है, इसमें यहाँ एक y कितना है 1 है, यहाँ y कितना है 1 है। इसका मतलब हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी संख्या से गुणा नहीं करना है। कैसे जाने, x तो बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे x 1 है, यहाँ पर 2 है, y क्या है समान है, y क्या है समान है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, इसे घटाते हैं यहां से, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 क्या है, ये लिखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पे क्या है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 1 में क्या करना है, माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा घट जाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा x बराबर 2 1 3, तो x का मान क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब यही x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में चाहे रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दें, तो हम यहां रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण 2 में x का मान रखो, चाहे समीकरण 1 में रखो, आंसर आपका सही आएगा। ठीक, चलिए करते हैं। समीकरण 2 क्या हमारे पास 2x माइनस वाई बराबर 1, तो x का मान यहाँ है तो y को हम उस तरफ भेज देते हैं, 1 को इस तरफ कर लेते हैं ताकि आसानी से हम रख करके सॉल्व कर लें। तो क्या करेंगे, माइनस वाई को उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा 2x बराबर, उस तरफ y जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, प्लस में 1 है। अब 1 को क्या करेंगे, इस तरफ भेज देंगे, तो क्या अब क्या करेंगे, x इस 1 को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर y। x का मान क्या है 3 है, अब यहाँ पे 3 रख देंगे तो 2 इंटू 3 माइनस 1 बराबर y, 3 गुना 6 माइनस 1 बराबर y, 6 में से 1 गए 5, तो y का मान क्या आ गया 5 आ गया, y का मान 5 आ गया। ये सवाल हमारी हो गई सॉल्व। अब चलते हैं इसकी सेकंड सवाल देखते हैं। अब इसकी सेकंड सवाल, अब हमारी इसकी सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल भी देखिए बहुत ही आसान है, समझने की जरूरत है, बस अगर समझ में आ गई तो सवाल सॉल्व भी हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिए क्या है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी।
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व, ध्यान समझिए, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कि 5 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी थी। आप अपने दिमाग में अपनी आयु 5 वर्ष पहले की निकाल लीजिए। तो क्या करोगे? 5 वर्ष पूर्व अपनी आयु निकालोगे तो 5 वर्ष पहले आपकी क्या आयु थी, माइनस करेंगे ना। चलिए इसमें भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन किसकी बात हो रही है? सोनू और नूरी की बात हो रही है। तो इनको हम मान लेंगे x और y। पहले इतना काम करते हैं। माना नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y। अब देखिए क्या कह रहा है। प्रथम प्रश्नानुसार करेंगे तो एक तरफ करेंगे x और दूसरी तरफ करेंगे y। 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। हमने बताया पहले जब जाएंगे तो 5 वर्ष क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और 2 मित्र हैं तो दोनों का तो ही माइनस करेंगे। जैसे कि आप 2 मित्र हो तो आप दोनों मित्रों का 5 वर्ष पूर्व जाओगे ना, कि आप अकेले चले जाओगे 5 वर्ष पूर्व में, 5 वर्ष पहले, तो दोनों लोग 5 वर्ष पहले जाओगे ना। ठीक, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों का। अब क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, यहां से यहां तक बात समझिए, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार समझ में आएगा। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कौन थी? नूरी थी। तो जो 3 गुना है उसमें ना करके सोनू में करेंगे। चलिए कर देते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। 3y को इस तरफ कर देते हैं, 5 को इस तरफ कर देते हैं। क्या हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, 3y इस तरफ आया माइनस, 5 उस तरफ गया प्लस, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो ये हो गया समीकरण हमारा 1। ये हो गया समीकरण 1। अब चलते हैं आगे करेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार। द्वितीय प्रश्नानुसार क्या देखेंगे, देखिए आगे क्या कर रहा है। 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद, 10 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी। एक तरफ करेंगे x और दूसरी तरफ करेंगे y। 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 वर्ष बाद आपकी आयु कितनी हो जाएगी। दोनों लोग अपना फैसला कर लीजिए। 2 मित्र हो, दोनों की आप खुद स्वयं विचार कर लीजिए कि 10 वर्ष बाद आपकी और आपके मित्र की आयु कितनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, 10 वर्ष जोड़ देंगे। 10 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, 2 गुनी। तो ये तो 2 गुना है ही है, लेकिन अभी ये छोटा पड़ रहा है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। 2y को इस तरफ, 10 को उस तरफ भेज देंगे। क्या हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये हो गया समीकरण हमारा 2। समीकरण 2 हो गया। अब इसमें देखते हैं x क्या हमारा समान है,
y क्या हमारा समान है, अगर समान होगा तो इसमें हमें कोई भी संख्या से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। x के यहाँ क्या है 1 है, इसमें भी x 1 है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, मतलब यहाँ पे x हमारा क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। इसमें क्या कर देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, यहां करेंगे क्या, समीकरण 2 माइनस 1 से समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है, लिखेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 10। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। क्या करेंगे, यहाँ हमने पता है इसी फंक्शन के अनुसार हमें सवाल को सॉल्व करना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाना है तो 1 में क्या करेंगे, माइनस से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इससे ये कैंसिल। 3 में से 2 गए y बराबर 10 10 20, यहाँ हो गया 20, y का मान क्या आ गया, 20 आ गया। अब यही y का मान क्या करते हैं, चाहे समीकरण 2 में 1 में रख दें, चाहे तो समीकरण 2 में रख दें, चाहे जिसमें रख देंगे हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम इसमें रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रख देते हैं क्या समीकरण 2, x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, x माइनस 2 इंटू वाई का मान 20 है, तो 20 कर देंगे बराबर में हो गया 10। तो x माइनस 20 दूना 40 बराबर 10, 40 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 40, तो x का मान आ गया 50। तो ये सवाल हो गई हमारी 100।